हेलो एवरीवन। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 में विषय गणित की वर्कशीट नंबर 22। तो बच्चों इस वर्कशीट में आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 लेना और देना। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अजय के पास 2 माला और 4 खुले मोती हैं, कुल 24 मोती हैं। ईसा के पास 1 माला और 2 खुले मोती हैं। अब पता लगाओ कि किसके पास कितने ज्यादा मोती हैं। तो बच्चों देखिए, अब पता लगाते हैं कि किसके पास कितने ज्यादा मोती हैं। तो अजय के मोती हैं 24। तो जिनमें 2 मालाएं हैं और 4 खुले मोती हैं। ईसा के मोती हैं 12, मतलब कि 12, जिसमें 1 माला है और 2 मोती हैं। तो बच्चों अब हम 24 में से 12 को घटा देंगे। तो देखिए कैसे घटाते हैं। 4 में से हम 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। और यदि 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1। तो इस प्रकार से अजय के जो मोती हैं वो 12 बचेंगे। तो अजय पर 12 मोती ज्यादा हैं, तो उसके पास 1 माला और 2 खुले मोती ईसा के मोतियों से ज्यादा हैं। अब देखते हैं बच्चों, नीचे बनी तालिका में कुछ बच्चों के पास कितने मोती हैं। बताया गया है पता लगाओ किसके पास कितने ज्यादा मोती हैं। तो देखते हैं बच्चों पहला सवाल। जूही के मोती हैं 16, जिसमें 1 माला और 6 खुले मोती हैं। पूजा के मोती हैं 12, जिसमें 1 माला और 2 खुले मोती हैं। अब हमें पता लगाना है कि किसके कितने ज़्यादा मोती हैं। तो बच्चों इसके लिए हमें 16 में से 12 को घटाना है। तो देखिए कैसे घटाते हैं। 6 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 4। 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगी। तो बच्चों 4 की कोई माला नहीं बनती, इसलिए यहाँ 0 और खुले मोती बचेंगे 4। तो जूही के मोती पूजा के मोती से 4 ज्यादा हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। कुसुम के मोती हैं 25, जिसमें 2 मालाएं हैं 10-10 मोती की और 5 खुले मोती हैं। मंजू के मोती हैं 13, जिसमें 1 माला है और 3 खुले मोती हैं। अब हमें पता लगाना है कि किसके कितने ज़्यादा मोती हैं। तो बच्चों हमें 25 से 13 को माइनस करना है। तो देखिए 5 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे, और यदि 2 में से 1 को करेंगे तो 1 बचेगा। तो इस प्रकार से बच्चों इन 12 मोतियों की 1 माला बनती है और 2 खुले मोती बचते हैं। तो कुसुम के पास 12 मोती ज्यादा हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। राधा के मोती। तो बच्चों राधा के मोती हैं 38, जिसमें 3 मालाएं हैं 10-10 मोती की और 8 खुले मोती हैं। श्याम के मोती हैं 32, जिसमें 3 मालाएं हैं 10-10 मोती की और 2 मोती जो हैं वो खुले हैं। अब पता लगाना है कि किसके कितने ज़्यादा मोती हैं। तो इसके लिए बच्चों 38 में से हमें 32 को माइनस करना है। तो यदि हम 8 में से 2 को माइनस करते हैं तो कितने बचेंगे? 6। 3 में से 3 करेंगे तो 0। तो 6 मोती जो हैं वो राधा के ज्यादा हैं, क्योंकि 6 की कोई माला नहीं बनती, इसलिए 6 मोती खुले हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। विजय के पास 2 माला और 3 खुले मोती हैं, तो कुल मोती कितने हैं? 23। निशा के पास 1 माला और 6 खुले मोती हैं, तो उसके पास कुल मोती हैं 16। अब पता लगाना है कि किसके पास कितने ज्यादा मोती हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है। 23 है विजय के मोती, जिनमें 2 माला बनती है 10-10 मोती की और 3 खुले मोती हैं। और निशा के मोती हैं 16, जिसकी 1 माला 10 मोती की बनती है और 6 खुले मोती हैं। अब हमें 23 से 16 को माइनस करना है। तो कैसे करते हैं बच्चों? 3 जो है वो 6 से छोटा है, इसलिए माइनस नहीं हो सकता। इसलिए हम 2 में से 1 बोरो ले लेंगे। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 13। तो 13 से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ 7। तो बच्चों विजय के पास 7 मोती ज्यादा हैं निशा के मोती से। तो अब 7 मोती की कोई माला नहीं बनेगी, इसलिए यहाँ हम 0 लिखेंगे और खुले मोती बचते हैं 7। अब देखते हैं अगला सवाल। अब नीचे बनी तालिका में पता लगाओ किसके पास कितने ज्यादा मोती हैं। तो पहला सवाल है। राम के मोती हैं 22, जिसमें 10-10 मोती की 2 माला हैं और 2 खुले मोती हैं। दिनेश के मोती हैं 12, जिसमें 1 10 मोती की माला है और 2 खुले मोती हैं। अब हमें बच्चों 22 में से 12 को घटाना है। तो 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 बचता है, और यदि 2 में से 1 को माइनस करते हैं तो 1 बचता है।
तो इस प्रकार से 10 मोतियों की एक माला बन जाती है और खुले एक भी मोती नहीं बचते। तो राम के पास 10 मोती दिनेश के मोती से ज़्यादा हैं। अब देखते हैं बच्चों अगला सवाल। शशि के मोती हैं 22, तो 22 में 2 माला हैं 10-10 मोती की और 2 खुले मोती हैं। मयंक के मोती हैं 13, जिसमें 1 10 मोती की माला है और 3 खुले मोती हैं। अब बच्चों हमें पता लगाना है किसके मोती ज़्यादा हैं। तो हमें शशि के मोती 22 हैं, इसमें से मयंक के मोती 13 को माइनस करना है। तो देखो बच्चों यहाँ 2 जो है वो छोटा है 3 से, तो माइनस नहीं कर सकते, इसीलिए हमें 2 से बोरो लेना होगा। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 12, और अब हम 12 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9। अब यहाँ बचता है 1, तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0। तो बच्चों शशि के पास 9 मोती मयंक के मोतियों से ज़्यादा हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। दीपू के मोती, दीपू के पास हैं 36 मोती, जिनकी 3 मालाएं हैं और 6 मोती खुले हैं। गुड़िया के मोती हैं 17, जिनकी 1 माला है और 7 मोती खुले हैं। अब बच्चों पता लगाना है कि किसके पास कितने ज़्यादा मोती हैं। तो हमें 36 में से 17 को माइनस करना है। तो 6 में से 7 को हम माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम 3 में से एक बोरो ले लेंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 16, और 16 में से हम 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9। यहाँ बचते हैं 2, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1। तो इस प्रकार से दीपू के पास 19 मोती ज़्यादा हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। रीमा ने मूंगफली वाले भैया को 10 रुपए का नोट देकर 5 रुपए की मूंगफली खरीदी। अब मूंगफली वाले भैया रीमा को कितने रुपए वापस करेंगे। तो बच्चों देखो उसने दिए 10 रुपये, 5 की मूंगफली खरीदी। तो अब हमें 10 में से 5 को माइनस करना है। अब 0 में से हम 5 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ से बोरो ले लेंगे। तो यहाँ कितना होगा 10, 10 में से 5 गया तो कितने बचेंगे 5, यहाँ पर 0 बचती है। तो बच्चों रीमा को 5 रुपये वापस मिलेंगे। अब इसी तरीके से हमें नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं, उन्हें करना है। अब बच्चों तालिका में पता लगाओ कि कितने रुपए वापस मिलेंगे। जैसे बच्चों 10 रुपये हैं, हमने 6 की मूंगफली खरीदी, तो इसमें से कितने रुपए वापस देने हैं। तो 10 में से हमें 6 माइनस करने हैं। तो 0 में से 6 माइनस नहीं होंगे, हमने यहाँ से बोरो लिया, यहाँ 10 हो गए, तो 10 में से बचते हैं, तो 10 में से हम 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4। तो बच्चों रीमा को 4 रुपये वापस देने हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। बच्चों ये 10 रुपये हैं और रीमा ने 8 रुपये की मूंगफली खरीदी। तो बच्चों दुकानदार को कितने रुपए वापस करने हैं। तो हम यहाँ से 1 को यहाँ इधर ले लेंगे, यहाँ बोरो ले लेंगे। तो 10 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2। तो बच्चों दुकानदार रीमा को 2 रुपये वापस देगा। अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ बच्चों 10 रुपये हैं, तो रीमा ने 9 रुपये की मूंगफली खरीदी, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो देखते हैं 10 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1। तो दुकानदार रीमा को 1 रुपये वापस देगा। अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर हैं बच्चों 20 रुपये। रीमा ने दुकानदार को 20 रुपये दिए और 6 रुपये की मूंगफली खरीदी, तो अब दुकानदार रीमा को कितने रुपए वापस देगा। अब हम बच्चों 20 में से 6 को माइनस करेंगे, तो 0 में से हम 6 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर एक बोरो ले लेंगे 2 में से। तो यहाँ हो जाएंगे 10, तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4। अब यहाँ क्या बचता है 1, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1। तो दुकानदार रीमा को 14 रुपीज़ वापस देगा, 14 रुपये वापस देगा। अब देखते हैं अगला सवाल। बच्चों रीमा ने 30 रुपये दुकानदार को दिए, जिसमें से 8 रुपये की मूंगफली खरीदी, तो अब दुकानदार रीमा को कितने रुपए वापस देगा। देखिए हमें 30 में से 8 रुपये माइनस करने हैं, तो यहाँ से 10 में हम एक बोरो ले लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों 0 में हम एक बोरो ले लेते हैं, तो यहाँ हो गए 10। तो 10 में से बच्चों 8 गए तो कितना बचा 2। यहाँ पे बचते हैं 2, तो 2 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2। तो दुकानदार रीमा को 22 रुपीज़ वापस देगा। अब देखते हैं अगला सवाल। रीमा ने दुकानदार को 40 रुपीज़ दिए
उसने 9 रुपये की मूंगफली खरीदी, तो दुकानदार रीमा को कितने रुपए वापस देगा? तो बच्चों देखते हैं, 0 में से हम 9 को माइनस नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ पर एक बोरो ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1, और यहाँ कितने बचेंगे? 3। तो बच्चों 3 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3। तो अब दुकानदार रीमा को 31 रुपीज वापस देगा। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। निम्न सवालों को हल करो। एक उदाहरण दिखाया गया है। जैसे कि देखिए बच्चों, मोहिनी के पास 24 टॉफी हैं। इनमें से 16 टॉफी उसने अपने दोस्तों में बांट दी। अब उसके पास कितनी टॉफियां बची? तो बच्चों देखते हैं, कुल टॉफी हैं मोहिनी के पास 24 और उसने बांटी कितनी है? 16। तो अब बच्चों हम 24 में से 16 को माइनस करेंगे। तो बच्चों 4 जो है ये छोटी संख्या है, इसलिए 6 को इसमें से नहीं घटाया जा सकता। इसलिए अब हम 2 में से एक बोरो ले लेंगे। तो यहाँ पर हासिल लेकर कितना हो जाएगा? 14। तो 14 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 8। अब बच्चों यहाँ पर बचता है 1। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 0। तो बच्चों कितनी टॉफियाँ बचेंगी मोहिनी के पास? 8। इस प्रकार से बच्चों हमें ये भी पता चल जाएगा कि मोहिनी के पास कितनी टॉफियाँ हैं, और आप घटाव के सवाल करने भी सीख जाएंगे। अब देखते हैं बच्चों अगला सवाल। मम्मी ने सुजाता को 50 रुपये का एक नोट दिया। सुजाता ने 18 रुपये की कॉपी और 6 रुपये की पेंसिल ली। कुल 24 रुपये खर्च हुए। 50 रुपये का नोट लेकर दुकानदार सुजाता को कितने पैसे वापस करेगा? अब देखते हैं बच्चों, रुपए कितने थे? सारे 50। सुजाता ने कितने खर्च किए? 24। कैसे? उसने 18 की कॉपी खरीदी और 6 की पेंसिल, तो मिलाकर कितने हुए? 24। अब उसके पास कितने रुपए बचे? दुकानदार सुजाता को कितने रुपए देगा? तो बच्चों 50 में से हम 24 को माइनस करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर 0 है, 0 में से हम 4 को माइनस नहीं कर सकते, तो इसलिए हम 5 से एक बोरो ले लेंगे, एक हासिल ले लेंगे। तो यहाँ कितना होगा? 10। तो 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6। अब यहाँ बचते हैं 4। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2। तो इस प्रकार से दुकानदार सुजाता को 26 रुपये वापस करेगा। अब देखते हैं अगला सवाल। निहाल के पास 17 संतरे थे। उसने पिंकू को 9 संतरे दे दिए। अब निहाल के पास कितने संतरे बचे? तो बच्चों संतरे कितने थे? 17, और पिंकू को कितने दिए? 9। तो बच्चों 17 में से 9 को घटा दो। तो कैसे घटाएंगे? देखिए 7 जो है छोटी संख्या है, इसमें से 9 को नहीं घटाया जा सकता, इसीलिए यहाँ से हम कैरी ले लेते हैं। यहाँ हो जाएंगे 17। 17 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8। अब यहाँ बचती है 0, तो 0 का 0 आएगा यहाँ। तो इस प्रकार से निहाल के पास 8 संतरे बचे। अब देखते हैं अगला सवाल। सुरैया के पास 82 पेज की एक किताब है। इस किताब के 23 पेज उसने पढ़ लिए हैं। पूरी किताब पढ़ने के लिए उसे अभी कितने पेज और पढ़ने होंगे? तो देखिए बच्चे, किताब में पेज कितने हैं? 82। सुरैया ने कितने पेज पढ़े हैं? 23। तो बच्चों अब हमें पता लगाना है कितने पेज बचे हैं पढ़ने के लिए। तो हम 82 से 23 को माइनस कर देंगे। तो देखिए 2 में से 3 को माइनस नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम 8 में से एक बोरो ले लेंगे। तो यहाँ कितना होगा? 12। तो 12 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9। और यहाँ कितने बचे? 7। तो 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5। तो इस प्रकार से सुरैया को पूरी किताब पढ़ने के लिए अभी 59 पेज और पढ़ने होंगे। अब देखते हैं बच्चों अगला सवाल। निम्न प्रश्नों को हल करो। बच्चों अब हमने ऊपर घटाव के सवाल सीखे, अब हम यहाँ पर कुछ घटाव के सवाल करेंगे। 24 में से हमें 11 को माइनस करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 4 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3। अब 2 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1। तो कितना बचा बच्चों? 13। दूसरा सवाल है 38 में से 22 को माइनस करना है। तो पहले 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6।
फिर 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचा 1। तो इस प्रकार से 38 से यदि 22 माइनस करते हैं तो 16 बचता है। नेक्स्ट है बच्चों 20 में से हम 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 11। कैसे देखिए, 0 में से हमें 9 माइनस करने हैं तो 0 में से तो घट नहीं सकता, इसलिए 2 में से हम कैरी ले लेंगे एक, तो कितना होगा 10। जब 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, और 2 की जगह यहाँ क्या बचेगा 1, तो 1 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1। तो इस प्रकार से 11 बचेगा। अगला सवाल है बच्चों 40 में से हमें 23 माइनस करने हैं। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, 0 में से 3 को कैसे घटाएं, 0 छोटा है और 3 को नहीं घटाया जा सकता, इसीलिए 4 में से कैरी लेंगे तो यहाँ होगा 10 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 7, और यहाँ बचता है 3। जब 3 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, तो आंसर होगा 17। अब देखिए अगला सवाल बच्चों, हमें 31 से 16 को माइनस करना है तो कैसे करेंगे, 1 में से 6 घटाएंगे तो 1 में से 6 नहीं जा सकता, इसीलिए हम 3 में से कैरी ले लेंगे तो यहाँ क्या होगा 11, और जब हम 11 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, और यहाँ बचेंगे 2 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा 1, तो आंसर क्या होगा 15। अब देखते हैं अगला सवाल, 43 में से 19 माइनस करने हैं। तो बच्चों 3 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, इसीलिए हमें 4 से एक बोरो लेना है तो यहाँ हो गए 13। तो अब हम 13 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, और यहाँ बचे 3। अब 3 से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, तो आंसर हुआ 24। अब देखिए अगला सवाल, 50 में से हमें 15 माइनस करने हैं। तो बच्चों कैसे करेंगे, देखिए यहाँ 0 है, 0 में से हम 5 माइनस कैसे करें, तो हमें एक बोरो लेना है तो यहाँ हो जाएंगे 10। तो 10 में से हम 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5। अब यहाँ रह गए 4 में से हम 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 3, तो आंसर है बच्चों 35। अब देखते हैं अगला सवाल, 25 में से 25 माइनस कर रहे हैं। तो बच्चों देखो कैसे करते हैं, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 0, तो क्या आंसर होगा 0, क्योंकि 25 में से 25 माइनस करेंगे तो 0 ही बचेगा। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।